नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। तो आज हम लोग समझेंगे आघूर्ण मूवमेंट। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हमें कोई दरवाजा खोलना हो या बंद करना हो, वहां पर आघूर्ण कार्य करता है। तो यह कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और वह पिंड अपने एक्सेस पर घूमना प्रारंभ कर देता है, तो उसे हम लोग आघूर्ण कहते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि आघूर्ण का जो मोशन है, जैसे कि लीनियर मोशन और रोटरी मोशन, ये क्या कहलाता है? क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। यदि आपको लीनियर मोशन और रोटरी मोशन यदि समझ में आ गया, तो आगे के टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बेसिक है। तो सबसे पहले समझेंगे लीनियर मोशन और उसके बाद समझेंगे तो रोटरी मोशन। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, दो आकृति बनी है, आकृति ए और आकृति बी। तो आकृति एक जो ए है, ये एक पिंड को प्रदर्शित करता है और दूसरा पिंड ये है। यदि हम इस पिंड की एक क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा कहलाती है, यदि हमने क्रिया रेखा पर बल लगाया तो पूरा पिंड है वो अपनी गति में आ जाता है, मतलब एक्टिंग पॉइंट है। ठीक है। तो ये इसकी क्रिया रेखा है, पिंड ए की क्रिया रेखा ए और बी। और इसकी जो दिशा है, डायरेक्शन की बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन है ए से बी की तरफ है। अब यहां पर हमने क्या किया, एक एफ फोर्स लगाया। एफ क्या है हमारा, बल। फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, तो ये पिंड क्या होगा, ये सीधी डायरेक्शन में गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे कहेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, रेखीय गति। यदि हमने इस पिंड पर क्रिया रेखा के डायरेक्शन में यदि बल लगाया, तो इसकी जो गति होगी वो ये होगी, लीनियर, एक सरल रेखीय गति। और यदि हमने पिंड बी पर इसकी, जैसा कि ये पिंड बी है और इसकी क्रिया रेखा ए और बी, और यहां पर हमने क्या किया, किसी एंगल पर, एंगल आपका चाहे 90 डिग्री से एबव हो या बिलो हो। अब जैसा कि हमने यहां पर ये बल लगा दिया, एफ, एफ बल लगाया, जहां पर इसका ये पॉइंट जो बी है इसको फिक्स रखा, तो क्या होगा, ये जो पिंड है वो घूमना प्रारंभ कर देगा, जिसे कहेंगे रोटरी, रोटरी मोशन। क्लियर, जिसे कहेंगे घुमाऊ बल, घुमाऊ बल। ठीक। तो कहने का मतलब यदि है कि यदि हमने किसी पिंड पर उस पिंड की क्रिया रेखा के डायरेक्शन में यदि बल लगाया, तो पिंड हमारा लीनियर गति या लीनियर मोशन प्रारंभ कर देगा, रेखीय गति में चलना प्रारंभ कर देगा। परंतु यदि हमने पिंड पर क्रिया रेखा के किसी भी कोण पर बल लगाते हुए एक अक्ष को यदि फिक्स रखते हैं, तो हमारा पिंड क्या करेगा, एक रोटरी मोशन में गति करना प्रारंभ कर देगा। तो ये होता है आपका मोमेंट के टू मोशन, लीनियर मोशन और आपका रोटरी मोशन। अब हम लोग जानेंगे मोमेंटम ऑफ फोर्स, बल का आघूर्ण। बल का आघूर्ण कहलाता है बल इंटू बल से लंबवत दूरी, मतलब हमने कितना बल लगाया और कितनी दूरी हमने वहां पर यूज की। जैसा कि आप इसको समझ लीजिए, एम, एम क्या है,
मोमेंट है, मोमेंट एफ इंटू डिस्टेंस। अब जैसे कि ये हमारा क्या है, ये रोटरी मोशन पर कार्य कर रहा है और ये हमारा एक्सिस वो पॉइंट है जो कि फिक्स है, ठीक है। अब हमने यहां पर जो दूरी है वो है ए बी, ए बी दूरी, ए बी, और बल क्या लगाया, एफ। तो मोमेंट हमारा हो जाएगा बल इंटू लंबवत दूरी, या लंबवत दूरी होगी आपकी, बल इंटू बल से जो आपका एक्सेस पॉइंट है उससे दूरी, तो ये हमारी कहलाती है आपकी मोमेंटम। यदि इसके मोमेंट की यूनिट की बात करें कि मोमेंट का जो यूनिट क्या होगा, तो इसका जो यूनिट है वो है आपका न्यूटन मीटर। डेली मतलब इसका यदि हम कहेंगे तो ये हमारा जो मोमेंटम आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर। क्लियर? बल इंटू बल से लंबवत दूरी को ही हम लोग मोमेंटम कहते हैं। तो क्या है, मोमेंट, लीनियर मोशन और रोटरी मोशन। और फोर्स ऑफ मोमेंट, फोर्स ऑफ मोमेंट का मतलब हो जाता है आपका कि यदि हमने किसी पिंड पर कितना बल लगा रहे हैं और कितनी दूरी पर बल लगा रहे हैं। तो क्या आएगा, बल आपने एफ लगाया और दूरी हो गई उसकी, जैसा कि हमने ए से बी की दूरी ले ली, तो ये हमारी दूरी हो गई। बल क्या लगाया आपने, एफ, तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, एफ इंटू ए बी, बल गुणे बल से लंबवत दूरी। और यदि इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और इसको किलो न्यूटन मीटर में भी यूज करते हैं। तो ये होता है आपका आघूर्ण या मूवमेंट, बहुत सरल और आसान से तरीके से। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम क्या कहलाता है। यदि हम लोग मोमेंटम निकालते समय कौन से पॉइंट को पॉजिटिव रखना है और कौन से पॉइंट को नेगेटिव रखना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन सा जो बल है इसको हम लोग धन में लेंगे और किस बल को हम ऋण में लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा बल आघूर्ण की साइन प्रॉपर्टी या परिपाटी, चिन्ह परपाटी, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि किस बल को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और किस बल को नेगेटिव लेंगे। यदि आपको यह जो चिन्ह की जो परिपाटी है यदि आपको वो समझ में आ गई, तो आगे के जो न्यूमेरिकल रहेंगे जिनमें हमें रिजल्टेंट निकालना होगा, रिएक्शन निकालना होगा, तो वहाँ बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।